आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के शेष प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये भी हमको निकालना है, इसका हल निकालना है किस विधि से, तो विलोपन विधि से निकालना है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये हम लोग मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश x मान लिए, हर y मान लिए। तब यहाँ से यदि भिन्न बनाने का बात आएगा तो भिन्न बराबर क्या जानते हैं, अंश बटा हर के रूप में होगा, तो भिन्न जो होगा x बटा y के रूप में होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, तो अंश x है, इसमें हम एक जोड़ दे। साथ ही साथ कह रहा है हर में एक घटा दे, हर y है, इसमें एक हम घटा दे, तो यह है जो एक बन जाता है। तो इस एक को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी यहाँ से गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। इस y को यदि हम x के तरफ लेकर के आएंगे तो x - y बराबर -2। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट चलाएगा। अब उसके बाद आगे यहाँ से पुनः प्रश्न आगे क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे। अब कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे, तो अंश हर कहाँ होता है, नीचे। तो नीचे वाला में यदि एक जोड़ दे तो वह 1/2 बन जाता है। तो यहाँ से यदि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 में x का गुना करेंगे 2y + 1, y को x के तरफ लाएंगे तो 2y - y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया, पहला समीकरण प्राप्त हो गया, दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब कह रहा है इसको जांचना क्या इसका अस्तित्व है या नहीं। तो किस प्रकार हम लोग जांचेंगे, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बीच हम लोग रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a1/a2, तो पहला समीकरण का a1 1 है, दूसरा का 2 है। b1/b2, तो b1 कितना है, तो पहला समीकरण के लिए b1 -1 है, दूसरा समीकरण के लिए भी -1 है, कैंसिल होने पे 1/1 आ जाएगा। साथ ही साथ c1/c2 का बात करेंगे तो पहला का -2 है, ये 1 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि a1/a2 जो है वह बराबर है b1/b2 के, और यह बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं, सॉरी, a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 1/2 है और यहाँ 1/1 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यदि बराबर नहीं है तो इसी स्थिति में हल अद्वितीय होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका हल अद्वितीय होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, इसका हल जो होगा अद्वितीय होगा, अर्थात एक हल होगा, एक हल प्राप्त होगा। तब इसका हम लोग हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। उसके बाद नीचे से लिखते हैं, पहला जो समीकरण यहाँ पे देख रहे हैं कि x - y बराबर -2 है और सेकेंड में 2x - y बराबर 1 है। तो यहाँ y में क्या है, y का गुणांक दोनों में सेम है, फर्स्ट में भी y का गुणांक -1 है, सेकेंड में भी y का गुणांक -1 है। तो यदि चिन्ह दोनों में से किसी एक का बदल जाए तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर सीधे, तो फर्स्ट समीकरण x - y बराबर -2, सेकेंड समीकरण क्या है, तो 2x - y बराबर 1, माइनस कर देते तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। 2x में से एगो x चला जाएगा तो -x बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अभी इस x के मान को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देते हैं। x का मान लेते हैं कि फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण आपका है x - y बराबर -2। उसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, x - y बराबर -2, x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 3, तो 3 - y बराबर -2, तो -y का मान निकालेंगे, -2, 3 इधर आएगा तो -3,
तो माइनस वाई बराबर -5 अर्थात वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमको निकल गया भिन्न प्राप्त हो गया हमको। तो भिन्न जो है किस रूप में है, तो x बटा वाई के रूप में है। x का मान कितना निकाले हम लोग, x का मान यहाँ पे 3 निकला हुआ है। x जो है 3 के बराबर है, y जो है 5 के बराबर है। तो x के जगह पे 3, y के जगह 5, यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका हल है जो करेंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके दोबारा देख सकते हो, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं माना नूरी की आयु x वर्ष और साथ ही साथ क्या है सोनू। तो सोनू की आयु हम लोग मान लेते हैं कितना वर्ष है, तो y वर्ष है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अभी नूरी का उम्र x है, तो 5 साल पहले का बात होगा तो x - 5, पूर्व का मतलब पहले। तो जब 5 साल नूरी का पहले का बात हो रहा है तो साथ ही साथ 5 साल पूर्व सोनू का भी आयु कम होगा। यदि 5 साल पहले नूरी का आयु कम गया है तो सोनू का भी 5 साल कमेगा। तो इस अनुसार ये हो जाएगा y - 5। अब कह रहा है कि नूरी की जो आयु है अर्थात ये जो है इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। x - 5 जो है इसका 3 गुना है। तो जो छोटा है उसमें हम 3 से गुना कर दें, जो छोटा है उसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे ताकि इक्वेशन है जो बराबर हो जाए। तो x - 5 बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 3y - 15। इस 3y को x की तरफ भेजेंगे तो x - 3y बराबर -15 + 5 यानी कितना आ जाएगा यहाँ से -10। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आगे पुनः प्रश्न से फिर आगे क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात अभी नूरी का उम्र x है, तो 10 साल बाद x + 10, साथ ही साथ सोनू का भी 10 साल बाद बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि नूरी की जो आयु है सोनू का दुगुना है। तो ये सोनू का ये नूरी 2 गुना है, यानी x वाला 2 गुना है। तो जो कम है उसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा x + 10 जो होगा 2y + 20 के बराबर होगा। 2y को x की तरफ भेजेंगे तो x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा 10। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब हमको यहाँ जांचना है क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं, हल के अस्तित्व है या नहीं। तो हम लोग a1 बटा a2 यहाँ करते हैं। यहाँ तो a1 बटा a2, तो पहला समीकरण का a1 1 है, दूसरा का भी 1 है। b1 बटा b2, तो b1 पहला का -3 है, दूसरा -2 है, अर्थात 3 बटा 2। तो सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा। जब इसका हल होगा तो हम लोग इसका हल विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो सीधे लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है x - 3y बराबर -10, ये फर्स्ट है। दूसरा समीकरण जो हम लोग बनाए हैं x - 2y बराबर 10, ये सेकेंड समीकरण है। तो हम लोग विलोपन में यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का गुणांक दोनों इक्वेशन में समान है। यदि हम समान है तो सिर्फ यदि हम माइनस कर दें यानी घटा दें तो घटाने पे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कर लिखते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे, तो x - 3y बराबर -10, सेकेंड आपका है x - 2y बराबर 10। इसको घटाते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1y, और दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -20, माइनस से कैंसिल होगा। तो y बराबर हमको यहाँ से क्या निकल के चला आया, y किसके बराबर है 20 के बराबर है। अब y के मान को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देते हैं। y का मान फर्स्ट में रखने पर मान लेते फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग y के मान को रखते हैं, तो y का मान फर्स्ट में रखने पे तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 3, y के जगह पे कितना पुट करेंगे 20 बराबर क्या है -10। x का मान निकलेगा -10, ये -60 है, इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा,
60 में से 10 जाएगा तो 50 चला है। अब पूछ रहा है कि नूरी का आयु और सोनू का आयु कितना है। नूरी की आयु x माने हैं, जो x किसके बराबर है तो 50 वर्ष के बराबर है। साथ ही साथ सोनू, तो सोनू की आयु हम लोग y माने हैं और y का मान कितने के बराबर है तो 20 वर्ष के बराबर है। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन का। 2 अंकों की संख्या, तो कोई भी 2 अंक है, जैसे मान लेते 25, ये 2 अंक का संख्या है। तो इसमें 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं कि यह है जो इकाई का अंक है। 5 किसका है, इकाई का है। और ये 2 क्या है, तो ये 2 दहाई का अंक है। ठीक है, तो यदि दहाई का अंक है, तो यदि इसको हमको संख्या के रूप में बनाना है तो दहाई वाले में हम लोग 10 से गुना करेंगे और इकाई वाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जो दहाई के स्थान पे जो भी संख्या रहेगा उसमें हम लोग 10 से गुना करते हैं और इकाई वाले को अंक को जोड़ने पे हमको एक संख्या प्राप्त हो जाता है। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 2 अंकों की संख्या है तो हम लोग इसको मानते हैं माना इकाई का अंक। इकाई का अंक x मान लेते हैं, उसके नीचे दहाई का अंक। दहाई के अंक को हम लोग y मान लेते हैं। तो यदि संख्या हमको बनाना रहे तो हम लोग क्या जानते हैं, जो दहाई वाला अंक होता है उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे और इकाई वाला अंक को जोड़ देंगे तो ये हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमको संख्या मिल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकों का योगफल 9 है, यानी x + 9 जो है इस दोनों का योगफल किसके बराबर है, 9 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। इस संख्या का 9 गुना, पुनः प्रश्न से इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है तो 10y + x। इसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक को पलट देंगे, अर्थात जो अभी इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाएगा। तो x है जो इकाई का, ये बन जाएगा दहाई का, तो अर्थात दहाई का बनेगा 10x + y। तो संख्या के अंकों को पलट दिए तो पलटने से ये संख्या बनेगा का दुगुना हो जाता है, अर्थात ये जो है 9 10y + x जो है, अर्थात ये दुगुना है। तो दुगुना है तो जो कम है उसमें हम 2 से गुना कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में 10 का गुना करेंगे, 90y + 9x बराबर 20x + 2y। अब यदि x और y को एक तरफ हम लेकर के आते हैं, यदि y को इधर लेकर के आते हैं तो 90 के तरफ 2y आएगा, तो 90y - 2y + 9x - 20x बराबर क्या बचेगा इधर 0। 90 में से 2 जाएगा तो 88y। 9 में से 20 जाएगा तो -11x बराबर 0। यहाँ से यदि कॉमन 11 निकाल लेते हैं, अर्थात कह दे कि 11 से हम दोनों में भाग लगा दें या 11 कॉमन निकाल दे, तो 8y - x बराबर 0। 11 गुना में इधर भेजेंगे भाग में, तो 8y - x बराबर 0। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, सेकेंड समीकरण। अब हमको सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे, क्या इसका हल का अस्तित्व है या नहीं, यह जांच करते हैं। तो यहाँ a1/a2 यदि निकालते हैं तो फर्स्ट समीकरण का a1 1 है, दूसरा का 8 है। उसी प्रकार b1/b2 का बात करेंगे तो फर्स्ट समीकरण का b1 1 है और b2 कितना है -1 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है, किसके नहीं है तो b1/b2 के, क्योंकि यहाँ a1/a2 1/8 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो इसका हल होगा, तो हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। हल यदि अद्वितीय है तब इसका हम लोग हल करेंगे किस विधि से, तो विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं
तो विलोपन विधि में सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 9, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या है, तो 8y माइनस एक्स बराबर 0, ये सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का गुणांक दोनों समीकरण में समान है, साथ ही साथ चिन्ह भी दोनों का, एक का प्लस है फर्स्ट का, दूसरा का माइनस है। तो यदि दोनों समीकरण को हम सिर्फ जोड़ दे तो आसानी से x विलोपित हो जाएगा, कट जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस वाई बराबर 9, 8y माइनस एक्स बराबर 0। जैसे ही जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल होगा, ये x कट जाएगा। 8 और 1 9y बराबर 9, तो यहाँ से y का मान कितना निकल के चलाएगा, 9 में 9 का भाग करेंगे अर्थात 1 चलाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y का मान फर्स्ट में रखने पे, y का मान फर्स्ट में रखने पर y के मान को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस वाई बराबर 9, और y का मान कितना, 1 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 9 के तरफ 1 आएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। तो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात करना है, संख्या। तो संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स के बराबर है। 10 y के जगह पे कितना निकल के आया, 1, और प्लस x कितना आया है, 8 आया है। तो 10 में का गुना करेंगे, 10 प्लस 8 यानी 18 जो होगा, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये 18 आया, यदि चेक करने का बात होगा तो चेक किस प्रकार करेंगे, कर अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। तो 1 प्लस 8 9, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। इस संख्या का 9 गुना, तो 18 में 9 का गुना कर दो। संख्या के अंकों को पलटने, तो 18 है तो 18 को पलटेंगे तो 81 के बराबर आ जाएगा। तो 81 संख्या को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, या दुगुना दोनों बराबर है। तो 18 में 9 का गुना करेंगे 162, इसको भी गुना करेंगे 162। सेकेंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। हमें नहीं मालूम है कि 50 रुपया का कितना नोट था उसके पास, 100 का कितना नोट था। तो हम लोग मान करके बनाते हैं, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या x मान लेते हैं, 100 रुपया के नोटों की संख्या, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। सबसे पहला कह रहा है कि 2000 रुपया निकालने के लिए गई, अर्थात दोनों नोट का मूल्य मिला करके कितना है, 2000 रुपया। अब इस बात को समझेंगे। जैसे यदि हम कह दें कि 50 रुपया का नोट हमारे पास यदि 2 है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 50 गुना 2 यानी 100 रुपया हो जाएगा। यदि 100 रुपया के नोट का संख्या हमारे पास 5 है, तो कुल कितना रुपया हुआ, तो 100 गुना 5 यानी 500 रुपया, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो 50 रुपया का उसके पास x नोट है, तो यदि इसका मूल्य हम पूछेंगे कि कितना रुपया उसके पास है, तो 50x हो जाएगा। और 100 रुपया का नोट कितना है, y है, तो 100y बराबर कितना, टोटल मिलाकर कुल कितने रुपये उसके पास होने चाहिए, 2000, क्योंकि 2000 निकालने गए थे। यही इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, कुल नोट की संख्या कितने हैं, 25 है, अर्थात x और y का जो योगफल होगा वह 25 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या हो जाएगा, एगो x है एक y है, दोनों का योगफल जो होगा 25 के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे इसका जांच करते हैं क्या इसका हल संभव है या नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a1 बटा a2 का बात करेंगे तो कहेंगे a1 50 है, a2 1 है,
b1/b2 का बात करेंगे तो 100/1। तो सिंपल यहाँ सीधे इन दोनों के अनुपात से भी हमको पता चल जा रहा है कि अनुपात आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब अर्थात हल अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। अब इसका हल अद्वितीय है तो पहला काम हम लोग करेंगे कि इसका हम लोग हल विलोपन विधि से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से किस प्रकार हल यहाँ पे करते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको नोट डाउन कर देंगे। तो 50x + 100y बराबर कितना है? 2000 है। उसी प्रकार नीचे में है x + y बराबर कितना है? यह 25 है। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में 50 है, सेकेंड में 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड को 50 से गुना कर देते हैं और घटा देंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 50 करने पे तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। 50x + 100y बराबर 2000। सेकेंड इक्वेशन में 50 से गुना करेंगे तो 50x + 50y बराबर 25 × 25 से 125 पे 1 0 घटेगा तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल। 100 में से 50 जाएगा तो 50y जो होगा घट कर कितना आ जाएगा? 750। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 15 बार में, यानी y का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया? 15। अब इस y के मान को यदि हम सेकेंड में पुट कर दें, y का मान सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो x + y जो है 25 के बराबर है। x y के जगह पे 15 रखेंगे बराबर 25। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 25 के तरफ 15 जाएगा तो माइनस में अर्थात कितना चलाएगा? 10 चलाएगा। तब कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है। तो यहाँ से हमको क्या नजर आ रहा है कि 100 के कितने नोट हो जाएंगे? यहाँ लिख सकते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या। तो 50 रुपया का नोट x है और x का मान कितना आया? 10 है। साथ ही साथ इसको भी लिख देते हैं 100 रुपया के नोटों की संख्या। तो 100 रुपया का नोट कितना है? तो y है और y कितना आया है? तो 15। तो 15 और यही दोनों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको जांच भी सकते हैं। 100 रुपया का 10 नोट, सॉरी 100 रुपया का 15 नोट और 50 रुपया का 10 नोट आया। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 10 और 15 25 सही आ रहा है। 50 रुपया का 10 नोट है तो 50 रुपया का यदि हमारे पास 10 नोट है तो टोटल मूल्य जो हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। और 100 रुपया का कितना नोट है? तो 15 नोट है, अर्थात कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। दोनों का योगफल करेंगे 2000। इस बात को भी सही साबित कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? किराए पे पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन में फिक्स किराया रखता है वो। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सहितन 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। तो हमको नियत किराया नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर 100 रुपया। उसके बाद प्रतिदिन किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यह है जो 22 रुपया के बराबर है। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा। कितना दिन तक पुस्तक रखी? वो 7 दिन तक पुस्तक रखी। मान लेते ये 7 दिन है। तो कह रहा है कि 3 दिन, शुरुआत में जो 3 दिन है तो इस 3 दिन का किराया जो है वो फिक्स्ड रखता है, अर्थात कितना रुपया? 100 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन, 3 दिन के बाद जैसे ही एक्स्ट्रा दिन आता है वो अपना अतिरिक्त रुपया चार्ज करना शुरू कर देता है। 3 दिन हुआ, जैसे ही चौथा दिन जाएगा तो अपना XY रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से चार्ज करने लगेगा। तो कितना दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है?
तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों का जो योगफल है 27 रुपया के बराबर है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी पहला 3 दिन का किराया तो 100 रुपया, और बाकी जो बचा यानी 4 दिन जो बचा तो उसका किराया 4 वाई, तो इस आधार पे उसे 27 रुपया देना पड़ता है, फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार पुनः प्रश्न से यानी दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, तो 3 दिन में तो वो 100 रुपया चार्ज करेगा, लेकिन 2 दिन जो एक्स्ट्रा है तो 1 दिन का वाई रुपया, तो 2 दिन का 2 वाई, इस आधार पर उसको 21 रुपया देना पड़ता है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पे इसके हल के अस्तित्व की जांच करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ तो a1 बटा a2, तो फर्स्ट में a1 1 है, a2 1 है, b1 बटा b2, इसका 4 है, इसका 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 बटा 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है यह बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या जानते हैं, हल जो होगा अद्वितीय होगा, अर्थात एक और केवल एक हल होगा। यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को काटेगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये सभी गुण इसको ध्यान में रखना है जो पूर्व के वीडियो में समझाया गया है, बताया गया है। अब इसका हल है जो हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से पहला इक्वेशन क्या है आपका, तो x प्लस 4y बराबर 27 है, ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है, तो x प्लस 2y बराबर 21 है, ये सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का गुणांक दोनों में सेम है, तो जब दोनों में सेम है तो सिर्फ अंतर क्या है, चिन्ह का अंतर है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। दोनों प्लस है, गुणांक भी सेम है, अंक भी सेम है, चिन्ह का अंतर करना है, घटा देंगे एक को। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ नीचे में लिख देते हैं। 2y जो बराबर 21 का, घटा रहे हैं साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, x कटेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2y, 27 में से 21 जाएगा 6, तो y का मान 6 में 2 का भाग करेंगे, ये कितना चलाएगा, 3 चलाएगा। अब इस y के मान को फर्स्ट में पुट कर देंगे, y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस 4y बराबर कितना है, 27। तो x y के जगह पे कितना पुट करेंगे, 3 बराबर 27, तो x बराबर 27, 4 दिया 12, 27 में से जाएगा 12, कितना चलाएगा, 15। तो प्रत्येक दिन का किराया अतिरिक्त तथा नियत भाड़ा ये भी हमको लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नियत किराया बराबर, नियत किराए को हम लोग x माने थे, और यह जो कितना रुपया है, 15 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो इसको हम लोग y रुपया माने थे, और y रुपया कितना आया, 3 रुपया, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके हम लोग चेक भी कर सकते हैं, किस प्रकार चेक करेंगे, तो नियत किराया तो 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया 3 रुपया। तो यदि कोई 7 दिन तक रखता है तो 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया, तो नियत किराया कितना रुपया है, 15 रुपया, 3 दिन का 15 रुपया आ जाएगा। बाकी बचा कितना, 4 दिन का, तो 4 दिन का, 1 दिन का किराया 3 रुपया, तो 4 दिन का 4 गुना 3, 4 या 12, 15 12 27 रुपया, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा 5 दिन के लिए यदि रखेंगे तो 3 दिन का किराया 15 रुपया, उसके बाद 2 दिन जो बचा है तो 2 दिन के हिसाब से 2 दिन का किराया, अर्थात 2 गुना 3, 1 दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया है, तो 2 दिन का 2 गुना 3, तो 15 और 6 21 रुपया, ये भी सही हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल को जांच भी सकते हैं। ये था प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों का हल। इन सभी प्रश्नों में यदि जहाँ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं।